हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रखर त्रिपाठी आपके यूट्यूब परिवार टीम स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछले सेशन में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने उसके थ्योरी से रिलेटेड कवर किया था, बट अभी हम नई वीडियो में उसके क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनसे रिलेटेड देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा देखें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? क्या है क्वेश्चन हमारा? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? और इसके ऑप्शंस हैं भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में और भारत की जनता में। तो ये हमारी जो प्रेम्बल है उसमें ये एक शब्द है संप्रभुता। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा मतलब बताया था, तो आप लोग इसका प्लीज़ आंसर करें। आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होगा भारतीय जनता में। मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की जो भी संप्रभुता है वो हमारी जनता में निहित है। जो भी कमांडिंग वर्क है, जो भी वर्क है, जो भी कार्य होगा वो हमारे यहाँ जनता द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। मतलब ये प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1952 को, सी ऑप्शन है 15 जनवरी 1948 को और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, ये तो सबको लगभग पता ही होगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1 बार। वो भी कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणतंत्र होता है क्या? गणतंत्र होता है। इसमें हम गणतंत्र के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया था। तो ऑप्शन ए है केवल लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और ऑप्शन डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर हमारा जो हेड ऑफ द नेशन हो वो हेरिडेटरी ना हो, तो मतलब वंशानुगत ना हो, मतलब कि पिता का बेटा ही आगे चल के शासन ना करे, जैसे राजाओं के समय में होता था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक समता का अर्थ है। तो सामाजिक समता इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव और विषमता का अभाव। तो इसमें पहले ही आ गया सामाजिक समता। समता मतलब इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में क्या होता है कि असमानताएं नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब भेदभाव का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा भेदभाव का अभाव। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या मतलब कि प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो हमने अपने प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड सुने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, ये सब सारे वर्ड हैं, लेकिन लोक कल्याण कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर, किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ कि जिस देश पे सभी धर्म समान हो, किसी भी धर्म से भेदभाव ना किया जाता हो। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें दिया गया है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधिकार में, मूल अधिकार राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार मूल कर्तव्यों में, और ऑप्शन डी दिया गया है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो हमारा आंसर राइट आंसर होगा मूल अधिकार में दिया गया है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है और मूल कर्तव्यों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो हम देखेंगे 28वें, 40वें, 42वें और 52वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें दो शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो क्या है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी राजनीतिक। तो अभी आपने देखा ही था, इसका ऑप्शन क्या होगा सही? समाजवाद या फिर सामाजिक। 11 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए जनता में, बी मतदाता में, सी राष्ट्रपति में और डी संसद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनता में। शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं जितनी भी शक्तियां दी गई हैं वो हमारी यहाँ की जनता को दी गई हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न आम आदमी का ही हुआ था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अधिकार उन्हीं को दिया गया है। इसमें जो भी शासन प्रक्रिया है वो जनता के द्वारा ही चलाई जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का भारत के संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि प्रस्तावना का भाग है। कब का भाग है? 42वें संशोधन के बाद का, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि के बाद से और 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के बाद, जैसा कि आप अभी देख ही रहे थे। 14th क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या फिर भारत की जनता द्वारा। तो इसे हमने अंगीकृत और अधिनियमित किया है। हमने मतलब भारत की जनता ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14th। मैं इसकी आंसर की लास्ट में आपको दे दूंगा और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे रिलेटेड इसकी पहली वीडियो थ्योरी वाली अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो वो भी अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 15th क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारी प्रस्तावना में साफ साफ दिखा है उसमें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखेंगे 16th नंबर। निम्नलिखित में से वो शब्द कौन से हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है, मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया है? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर जानते हैं। आगे देखेंगे तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी है सामाजिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। अभी अपने लास्ट में वन लाइन क्वेश्चन में भी देखा था। आगे चल के देखें, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार देता है कहलाता है। ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन बी है प्रजातंत्र। ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र। इससे जनता का शासन, इसमें मत देने का अधिकार है, इसमें प्रजा का तंत्र है, राजतंत्र नहीं है, राजा का शासन नहीं है, सिर्फ प्रजा का शासन है या फिर आम जनता का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कौन सा शब्द जोड़ा गया है, पर अब हम देखेंगे कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी है समाजवादी। ऑप्शन सी है गुटनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा गुटनिरपेक्ष। हमने ये शब्द कहीं भी सब प्रस्तावना में नहीं सुना होगा। आगे चल के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रारंभ होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में आपकी पूरी प्रस्तावना संविधान की पढ़कर सुनाई थी। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम भारत के लोग, भारत को, तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट हुई है? हम भारत के लोगों से। तो हमारा राइट आंसर होगा 19। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपको पता ही होगा गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत पे वंशानुगत शासक नहीं है और ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कोई भी पिता का पुत्र आगे चल के शासन नहीं करेगा। जो निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, चाहे वह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति जी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे चल के हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो हमको तो सबसे पहले पता ही है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। आपने शुरुआत में ही सबसे पहला ऑप्शन देख लिया कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 नहीं है। हमारे संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसमें एक ही कथन गलत है, वो भी है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रभु से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था। तो इसमें ये क्वेश्चन है, ए, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बी, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। और ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। तो संप्रभु शब्द का अर्थ ही हो गया कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होगा, वह आंतरिक बाहरी मामलों में उसको संप्रभुता प्राप्त है, वह अपने निर्णय स्वयं लेने के अधिकार रखता है। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, के एम मुंशी किससे संबंधित थे? तो के एम मुंशी जी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो के एम मुंशी जी संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसमें 3 सदस्य थे, उन्हीं में से एक सदस्य के एम मुंशी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरीवाड़ू संघ केस कब आया? बेरीवाड़ू वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जो केस था वो आया था 1960 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन बी, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। और ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही जान गया कि हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, ना ही हिंदू हमारा राष्ट्र है, ना ही मुस्लिम राष्ट्र है। किसी भी विशेष समुदाय से हमारे राष्ट्र को संबोधित नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुओं के लिए कुंभ मेले का आयोजन और मुस्लिमों के लिए हज सब्सिडी भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? कौन सा शब्द? सामाजिक समता। इसमें क्या, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ऑप्शन ए होगा अवसरों का अभाव। ऑप्शन बी, विषमता का अभाव। ऑप्शन सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। और ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पे किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, हर व्यक्ति समान है। तो यही होगा सामाजिक समता का मेन अर्थ, यही है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब कि किसी भी वर्ग को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी को भी विशेषाधिकार दिए जाएंगे तो वह आर्टिकल 14 समता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, अतिक्रमण करेगा। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है? क्या कहा? संविधान की कुंजी कहा है। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर। और ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, और ना ही इनमें से कोई भी सत्य है। आगे चल के देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किसमें से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग की को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? मतलब कि किस भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन ए है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को, मौलिक कर्तव्यों को, प्रस्तावना को, या फिर मूल अधिकारों को। तो आप तो ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे आपका आंसर कौन सा होने वाला है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। हमारे क्वेश्चन लगभग खत्म हो रहे हैं, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? यह धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यह अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी यह बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो आप धर्मनिरपेक्ष इतनी बार सुन चुके या पढ़ चुके हैं तो आपको वैसे भी इसका तुरंत ही उत्तर क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर होगा बी, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सभी वर्गों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। हमारे देश में जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनको सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे एक नया नियम आया है EWS वाला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो इसमें जो भी कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, संस्थानों में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो यह इसी शब्द के उद्देश्य के कारण की गई है। कल्याणकारी राज्य होने के कारण सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हमारे कमज़ोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो ये आप तो देख ही चुके होंगे कि जितनी भी शक्ति हम दे रहे हैं वो जनता को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? मतलब कि हमारा देश का ऑफिशियल नेम क्या उसमें दिया गया है? पहले हमारे संविधान निर्माताओं में संविधान के नाम को लेकर मतभेद था, परंतु जो दोनों नामों पे सबसे ज़्यादा मत आए, संविधान निर्माताओं ने उसे दोनों को स्वीकार कर लिया, और वो दोनों थे क्या? भारत और इंडिया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दोनों लिखा है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 35 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया? किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया? देखें कौन सा? ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी है वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक राजतंत्र, और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगर किसी ने भी प्रस्तावना मन लगाकर ढंग से एक बार पढ़ी होगी तो उसे ये सारे शब्द मिले होंगे और वो एक बार में ही अपना उत्तर टिक कर सकता है। उत्तर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने, और ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो यहीं पे आज हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप अपने YouTube चैनल टीम स्टार क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको तो ज्ञान हो ही गया होगा इन सब प्रश्नों का, आपके दोस्तों को भी हो जाए, ताकि सफलता केवल आपको ही ना मिले, सबको मिले। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं इसकी आंसर की आगे लगा दे रहा हूँ, जैसा कि ये है, आपको PDF में मिल जाएगी इन सब क्वेश्चंस की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल।